संगीता जी और आप सरोज जी और गोविंद भाई साहब, ये चारों ने इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली कि जो मैं बोलना चाहती थी आधा पार्ट निकल गया इसका, है ना। और गोविंद भाई साहब, एक आपसे अनुरोध करूंगी, जो इतनी अच्छी बातें आपने महिलाओं के लिए बोली, ये ऐसी बातें ना मुझे लगता है महासभा के मंच से अगर हम सुनेंगे ना हम और खिल उठेंगे। बहुत अच्छा और सही बोला, दोनों पहलू इन्होंने रखे हमारे, तो ऐसा बोलने का जज्बा भी होना चाहिए, है ना, होना चाहिए ना। कुछ ऐसी ही बातें दो चार, क्योंकि मुझे अवसर मिला है तो आप सबके समक्ष में रखना चाहती हूँ। आज यहाँ उपाध्यक्ष और संयुक्त मंत्री भी पधारने वाले थे, किंतु शायद उनकी कुछ व्यस्तता रही होगी, आज वो यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए। सामाजिक संगठन यानी एक इंस्टीट्यूट है, आप सभी जानते हो, जहाँ अनुशासन है, आचरण है, नियम है, अनुभव है। और मेरी नजर में सामाजिक संगठन यानी समाज का दर्पण है। बात यहाँ होती है कि संगठन में हम जब भी कोई पद लेते हैं तो केवल अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाने के लिए नहीं लेते बहनों, बल्कि और ना ही कोई समाज के शिरोमणि बनने के लिए करते हैं। हमारे ऊपर बहुत बड़ा दायित्व होता है कि हम समाज के उत्थान के लिए, हमारे राष्ट्र के उत्थान के लिए कार्य करें। मुझे तो मालूम ही नहीं था, इनका बायोडाटा ये दोनों का पढ़ा कि बेटियों जैसी कल से साथ में है, 2 कदम हम चल नहीं पा रहे, हमारा सामान उठा के आंटी आइए प्लीज आंटी, अरे लिटरली यार ये कहाँ पहुँच गई है, किंतु फिर भी अपनी ग्रास रूट से जुड़ी हुई है। सच में इनके लिए एक बार तालियां होनी चाहिए। ये दोनों बच्चियां दोनों की कहता, भले आज जी लगा रही हूँ, किंतु संगीता जी और सोनिया जी, अगर आप जैसी बच्चियां समाज में हो गई, बहुएं हमें मिल गई है हमारी हुए, तो निश्चित वह समाज कभी पीछे नहीं रह सकता है। जिन्होंने अपने कर्म को भी प्रधानता दी, अपने कार्य को प्रधानता दी और अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को समझा, परिवार को भी उतना ही महत्व दिया, तो निश्चित रूप से ऐसी बच्चियां हमें चाहिए। संभव कोई भी कार्य तभी होता है जब हम संगठित होकर करें। आज शोभा जी, अनुसया जी, रेणु जी और इन लोगों ने जो रचना की, मंजू दीदी ने उन्हें बहुत अच्छे विश्वास के साथ ये दायित्व सौंपा, किंतु आज जो टीम वर्क 2 दिन से मुझे दिखाई दे रहा है, वह यह नेतृत्व की बात है। इन तीनों के नेतृत्व ने इस टीम वर्क के साथ कार्य किया, अपने परिवार को तो जोड़ा ही है, किंतु जो टीम वर्क, बहुत जगह हम जाते हैं किंतु टीम वर्क दिखना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं दक्षिणांचल की जो भी 5 प्रदेश की बहनें यहाँ कार्य कर रही है अपना, और एकदम स्माइलिंग फेस के साथ, बहुत अच्छा लग रहा है और अन्य प्रदेशों के लिए एक उदाहरण साबित होता है। हम कहीं भी जाते हैं तो कुछ सीख के आना चाहिए कि नहीं हम वहाँ गए थे तो वहाँ ये चीज़ हमें अच्छी लगी, हम नज़रअंदाज नहीं करें तो ठीक है ये तो हम भी कर सकते, नहीं करना इतना आसान नहीं होता है बहनों। इसलिए नेतृत्व क्या होता है, छोटी छोटी बातें क्या होती है, इस तरीके के कार्य समिति बैठकों में भी यदि हम सीख कर जाएंगे तभी हम हमारे संगठन को आगे बढ़ा पाएंगे। हम भी आपकी तरह एक वहीं बैठे रहते थे, किंतु मन में एक जिज्ञासा हमेशा रहती थी कि क्या कभी हम भी वहाँ बैठेंगे, क्या हम भी इतने अच्छे कार्य कर पाएंगे। और यही जिद थी, यह तमन्ना थी कि आज आप लोगों के विश्वास और सहयोग के कारण हम सभी यहाँ विराजमान हैं। दूसरी बात, जिस गति से समय परिवर्तन हो रहा है, अतः हमें क्वांटिटी वाइज कार्य नहीं करना है, अब समय आ गया है क्वालिटी वाइज कार्य करना है। किंतु क्योंकि जितना आगे बढ़ना था हम बढ़ चुके हैं। हमारे संगठन स्थानीय से लेकर प्रदेश तक सारे श्रृंखलाबद्ध संगठन बन चुके हैं, पुख्ता हो चुके हैं, बात सिर्फ नेतृत्व की आती है। अतः अब क्वालिटी वाइज काम करने का समय आ गया है, क्योंकि अब ऊपर पहचान बनाना है। समाज में हमारी पहचान बन चुकी है, हम क्या है सब जानते हैं, किंतु भारत में हमारी पहचान अब बनना चाहिए, भले अब छोटे से मुट्ठी भर के हो। और यह दायित्व जैसा कि भैया ने भी कहा, हम महिलाएं बहुत अच्छे से कर सकती है, वह सारी शक्तियां हम में है। अब अपनी गति पर ध्यान कम करो, प्रगति की ओर ध्यान दीजिए
मानना है और शायद कुछ इन बातों को लेकर ही अब मैं भी आगे बढ़ना चाहूंगी। जो कार्य हम करना चाहते हैं, जो कार्य आप करना चाहते हैं, पूरा फोकस उस पर करके यदि आप करते हैं तो शायद कुछ अंजाम दे सकेंगे और रिजल्ट भी हाथ में आएगा। और जिन लोगों के ऊपर विश्वास करके आप लोगों ने पद सौंपा है, यहाँ तक पहुँचाया है, तो उस आत्मविश्वास, उसे आत्मविश्वास के साथ निभाना हमें आना चाहिए। अब वह समय नहीं रहा बहनों कि केवल पद लिया, मंच से भाषण दे दिया और कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बल्कि जो योजना, जो कार्य, जो भी आप कुछ प्रोजेक्ट हाथ में ले रहे हो, उसे ग्रास रूट तक, यानी कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम परिवार तक वह पहुंचे और शिद्दत के साथ एक सामान्य कार्यकर्ता बनकर, एक सामान्य कार्यकर्ता के साथ काम करना होगा। केवल कुर्सी पर बैठकर और पद पर आकर अब कुछ नहीं होने वाला है, ना हमारे भाषण कोई सुनने वाला है, ना मैं पदाधिकारियों से, सारे पदाधिकारी बैठे, कार्य समिति बैठे, यानी पदाधिकारी है मेरी नजर में, चाहे वो स्थानीय से हो, जिला से हो, प्रदेश से हो, आप सब में वो ऊर्जा है, सब कुछ है, बस उसे थोड़ा सा आपको आगे लाना होगा। मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, अगर आपने योजनाएं बनानी, बैठे बैठे फॉरवर्ड कर दी, थोड़ी देर के लिए हलचल जरूर मचेगी, किंतु कोई रिजल्ट आपके हाथ में नहीं आ सकता। आप जहां से चले थे आप वहीं रह जाओगे। ऐसा नहीं बस एक प्रोग्राम ले लिया, आज इतना सुंदर आयोजन, इतना पैसा खर्चा, तन मन धन समय सब कुछ दक्षिणांचल ने लगा दिया, और अगर आप कुछ यहाँ से झोली में नहीं लेकर जाओगे तो क्या मतलब का है ये इतने बड़े कार्यक्रम? क्या हो सकता है इन आयोजनों का, इन बैठकों का? जो भी बोलता है, शोभा जी ने जो कल बोला, आदरणीय मंजू दीदी जो बोलती है, इवन अनुसया जी के शब्द सुनिए, उनसे आप ये तो सीख सकते हैं कि कितने प्यार से, कितने सहजता से, अपनेपन से बोला जाना चाहिए। हर एक में क्वालिटी है, तो प्लीज यहाँ से कुछ सीख के जाइए, तभी आपका भी यहाँ आना, आपका समय देना सार्थक होगा। तो इसलिए अपनी झोली भर कर जाइए यहाँ से, और इस दक्षिणांचल की हर चीज को, जिस पावन भूमि पर आए हैं, तो उस में से कुछ तो हम अपने साथ लेकर जाएंगे। यह वादा आपको अपने आप से करना होगा, हमसे नहीं। अंत में इतना जरूर करना चाहूंगी कि देखिए, पारिवारिक या सामाजिक परिस्थितियां कुछ भी हो सकती है, सबके साथ आती है, कोई एक के साथ नहीं है। कई विषम परिस्थितियां आती जा रही है, किंतु चिंतनीय विषय आज हम सबके सामने बहुत बड़ा है। हर मंच से, हर तरफ से संस्कार संस्कृति की बातें होती है। पारिवारिक रिश्तों को भी ये कोरोना के बाद से बहुत महत्व दिया जा रहा है। सारे पारिवारिक मिलन समारोह बहुत हो रहे हैं। इतना ही नहीं, युवा पीढ़ी के सपनों को भी आकार मिल रहा है। सारे पेरेंट्स अपने युवाओं की बात को मानते हैं, उनके सपनों को आकार दे रहा है। फिर भी क्यों? क्वेश्चन जहां के तहां बना हुआ है, क्यों इतनी विषम परिस्थितियां समाज में होती जा रही है? ऐसे कई चिंतनीय विषय है, उसको लेकर अब हमें आगे बढ़ना है, और जो महासभा की भी योजना है उन्हें भी हमें फलीभूत करना है। अंत में अब आखिरी बात यही है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। सबने कहा है बहुत गर्मी, बहुत गर्मी, बहुत गर्मी, कहाँ जा रहे हो? हम भी बहुत गर्मी, किंतु जो नहीं आए वो पछताए, और जो आए वो मेवा खाए। आज हमने वहाँ स्लोगन बनाया, मैंने और मंजू दीदी ने बहुत अच्छी 2 लाइन बोली और उसको ऑल इंडिया में फॉरवर्ड कर दिया। जो नहीं आए वो पछताए, जो आए उन्होंने बहुत कुछ यहाँ से, बहुत कुछ आज हम यहाँ से लेके जा रहे। केवल संस्कृति या हमारी पुरातन धरोहर नहीं, हम आप सबसे भी बहुत कुछ सीख के जा रहे। पुनश्च यदि आप कुछ करोगे, हर परिस्थिति से बाहर आओगे, इतना कंफर्ट जोन में भी मत जाइए बहनों कि हम 10-5 मिनट का भी कुछ असुविधा को सहन नहीं कर सकते हैं। मंच से बोला जाता है खर्चे कम करो, खर्चे कम करो, खर्चे कम करना चाहे, किंतु यदि हमें सारी चीज कंफर्ट जोन में चाहिए तो हम क्या करें? इस पर भी विचार करना होगा हमें। पक्की बात है, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। बहुत कोशिश करते हैं हम कि हम अच्छे से अच्छा करें, कम से कम में करें, किंतु
किंतु आई हुई बहनों को सत्कार स्वागत करना हर एक के दिल में रहता है और हमें सहयोग करना चाहिए उस। देखिए 10 बातें अच्छी होती है, उसमें अगर एक बात भी कमजोर होती है उस कमजोर बात को बाहर मत लाइए। उन 10 में से 9 बातों को गिनाई के लिए करें। मैं चाहूंगी कि यहाँ से जाकर जिस प्रदेश से जिस शहर से जो बहनें आई है इतनी अच्छी बातें वहाँ करें, जो नहीं आए उनके मन में पश्चाताप ही पश्चाताप है। सही बता रही हूँ मैं, मजाक नहीं कर रही हूँ। यहाँ इस दक्षिणांचल को यानी कि आयुर्वेदिक संस्था के हर सदस्य का आज मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहूंगी। एक राष्ट्रीय